होली में रंगों का उत्सव, रमज़ान का पाक महीना, जुम्मे की नमाज और रंगों का त्योहार, इन तमाम आवरणों में लिपटा हुआ संभल। जिक्र संभल में इस बार के जुम्मे से उस बार के जुम्मे का है। जिक्र गंगा जमुनी तहजीब का है, जिक्र भारत की आत्मा का है। जिक्र इस बात का भी बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं संभल में घटित हुई, उसके बाद होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज दोनों एक साथ होने वाली है। प्रशासन के लिए चुनौती है और ये चुनौती पार होना लोगों के मन की भी चुनौती है। तो कितना बदला है संभल, कितना चेंज हुआ है यहाँ के लोगों का मन होली के त्योहार को लेकर, क्योंकि 46 सालों के बाद कई लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने त्योहारों को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ पिछले विवादों को लेकर, कुछ का मानना ये कि 46 सालों के बाद वो खुलकर होली मनाएंगे। तो इस बार के जुम्मे से अगले जुम्मे तक किस तरीके की तस्वीर नज़र आएगी इन सड़कों पर, क्योंकि ये सड़कें जो आपको अभी खाली नज़र आ रही हैं, हो सकता है हरे, गुलाबी, गेरुए, अलग अलग रंगों के गुलाल से सनी हुई नज़र आए। ये रास्ता जामा मस्जिद को जाता है और जिक्र कई लोगों ने इस बात का किया है हमसे बातचीत में कि तहजीब बनी रहेगी, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहेगी, भारत की आत्मा बनी रहेगी। छियालीस साल बाद संभल में होली। योगी राज में संभल की पहली होली। संभल में होली का जबरदस्त उत्साह। 10 दिन पहले से होली की तैयारी। संभल में बढ़ी भगवा गुलाल की मांग। ये होली जुम्मे वाली। रंगों के त्योहार होली में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। देश भर में होली के त्योहार को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हैं। ठीक ऐसी ही तैयारी इस बार यूपी के संभल में हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि 46 साल बाद संभल में इस बार कुछ अलग ही रहने वाली है होली। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं संभल में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। इस बार संभल में गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए होली मनाई जाने वाली है, क्योंकि इसके लिए हिंदू समाज के लोग सालों से तरस रहे थे। अमूमन संभल बीते 46 सालों से होली से 1-2 दिन पहले या होली वाले दिन ही होली खेली जाती थी, लेकिन इस बार 10 दिन पहले से ही लोग संभल की फिजा में गुलाल उड़ा रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग होली खेलने को लेकर बेहद ललायित हैं। लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि इस बार होली में भगवा रंग ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये सनातनी रंग है। एक बहुत ही अच्छे शायर की एक 4 पंक्तियां याद आ रही कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। इंसानियत अभी ऐसा नहीं है कि सभी जानवरों की तरह है। इंसानियत है, सब लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका कहना जो था उसका अर्थ निकालिए आप। उनका कहना यह था कि मानवता को समझो, इंसानियत को समझो, इंसानियत के काम करो। और अगर कहीं, पहली बात तो आप जा क्यों रहे हैं जहाँ पर रंग हो रहा है, दूर रहिएगा।
वहाँ पर मेरे एक भाई, बड़े भाई एहतेसाम भी थे, जो नेता हैं, वो भी वहाँ पर कल स्पीच दे रहे थे कि वहाँ रंग होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ, कोई रंग नहीं डालता कोतवाली के सामने, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, वो रंग में भंग डालने वाले थे कुछ लोग, और उन्होंने रंग में भंग डाला, और होते ही है समय समय पे सियासती लोग जो होते हैं वो रंग में भंग डालने वाले होते हैं, करते हैं। किंतु इस बार प्रशासन बहुत सख्त है। शासन का भी यही है कि सब लोग सभी त्यौहार बढ़िया से मने, होली भी अच्छे से मने और ईद भी अच्छे से मने। तो उनका अपना चल रहा है, उनका सब कल देखा मैंने, उनकी बातचीत को भी सुना, शासन प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से। हमें उम्मीद है कि सबके त्यौहार अच्छे से मनेंगे, होली भी अच्छे से मनेगी और ईद भी अच्छे से मनेगी। इधर आवाम भी समझ रही है, आवाम भी खुश है, सभी लोग, तो सही से होगा। वही संभल के पंडित जी संभल का दंश झेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने संभल नहीं छोड़ा। आज भी उनके घर में धार्मिक ग्रंथ मौजूद है। 50 साल से संभल में रह रहे हैं। इस बार होली को लेकर वो बेहद उत्साहित है। पंडित मनोज कुमार के मन में पहले का दर्द थोड़ा दिखाई तो जरूर देता है। उनका कहना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन जुम्मे पर होली को लेकर लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि इस बार शांति से होली होने की उम्मीद है। अब ये तो समय बताएगा इस बात का, तो क्योंकि होली पर भी खूब दंगे हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई दफे दंगे हो चुके हैं। अब देखो अब किसे क्या होता है, क्या कहना। इस बार जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ रहा है। हाँ तो देखो, वैसे तो खैर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि योगी जी का राज है, तो इतनी उम्मीद नहीं है कि कुछ दंगा करे, क्योंकि जब कुछ दिनों से तो अब खूब शांति है, ऐसे कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। लेकिन देखिए, कई बार अभी मैं वहाँ पर शाही मस्जिद में मुस्लिमों से भी बातचीत कर रही थी, तो उनका, कई लोगों का तो कहना ये था कि देखिए उनका त्यौहार है वो मनाएंगे, हमारा त्यौहार है हम मनाएंगे। लेकिन कई लोग उनमें ऐसे भी थे कि हमारी तो होगी, उनका पता नहीं। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये क्या ज़्यादातर समय से रहा है या अभी हाल ही में डेवलप हो गया? ये पहले भी वो बात नहीं आ गई, क्योंकि दंगा तो पहले भी होली पे कई बार पहले भी हो चुका है, मगर अब किसे शांति से होने की उम्मीद है। क्योंकि अब जब से ये सर्वे हुआ, सर्वे के बाद से थोड़ा माहौल भी चेंज हुआ है, तो उम्मीद ये रखते हैं कि शांति से होने। कोई बात ना, पहली बार हो रही है मैडम, क्या होली भी होएगी, जुम्मा भी होएगा, शांतिपूर्ण तरीके से जैसे होता है पहले, कोई नई तरीके से हो रही है। पहले भी हुआ है, आपसे 3 साल पहले होली जुम्मा साथ में हुआ नहीं है क्या? अगले हफ्ते सर जो होली और जुम्मे की नमाज दोनों है, क्या कहें? नमाज तो होएगी मैडम, नमाज होगी, होली भी होगी। होली यहाँ थोड़ी होती है, जहाँ होगी वहाँ होगी। अगले हफ्ते जुमे की नमाज के लिए टाइमिंग भी चेंज की गई है, 2:30 बजे का समय रखा गया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कोई नहीं, उनका त्योहार है, थोड़ी टाइमिंग इधर उधर हो जाएगी। तो होली और जुम्मा दोनों एक साथ होना चाहिए, ये गंगा जमुनी तहजीब है। दूसरी कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि अब मिल बांट का त्योहार दोनों बनाए जाएं। हमारे भी रमजान चल रहे हैं, उनकी भी होली है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष जो भी कहे, लेकिन संभल के बुजुर्ग का कहना है कि संभल इस बार बदल रहा है। ऐसे ही एक बुजुर्ग मोहन सिंह हैं, जो अपने जीवन के 8 दशक से ज्यादा संभल में गुजार चुके हैं। उनका कहना है कि जो संभल में हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार संभल की हिंसा ने संभल की किस्मत ही बदल दी है। जो घटनाएं घटित हो गई वो तो हो गई, लेकिन मैं तो एक बात ये कहूँगा कि जब से ये पत्थरबाजी हुई है ना, जब से संभल का भाग्य खुल गया, क्योंकि पत्थरबाजी ना होती, ना यहाँ मुख्यालय बनता, न ये तमाम जितने भी चौकी वगैरह हैं, ये प्रशासन का जो काम है वो इतना अच्छा है कि अब तो संभावना ही नहीं है किसी तरीके की, इस तरीके की कि जो आपस में कोई मनमुटाव हो। इस वक्त बिल्कुल शांत मामला। पहले गड़बड़ थी, पहले तो ये था कि आदमी को देख के आदमी ज़रा
वो करता था। अब आदमी को आदमी देख के घबराता है। तो पहले नहीं था वो बात कि अपने को अपने घबराता किस बात को है? हिंदुओं का डर मुसलमानों के मन में। हिंदुओं का डर मुसलमानों के उसमें नहीं है, बल्कि मुसलमानों का डर हिंदुओं के दिमाग में है। क्योंकि संख्या इतनी है कि यहाँ 15% हिंदू है तो 85% मोहम्मदन है। इसकी वजह से हर वक्त हिंदू जो दबा हुआ ही रहा है यहाँ। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिस दौरान संभल अपने अस्तित्व में आया, उस दौरान संभल में आबादी जो थी वो 50-50 के रेशियो में थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये इतना चेंजेस आ गए। हाँ, पहले आबादी जो थी लगभग बराबर जैसी थी। और धीरे धीरे ये सब गांव से चल के ये लोग सब यहाँ शहर में आके बसने लग गए। तो यहाँ जब हिंदुओं की संख्या कम हो गई तो फिर इनका वर्चस्व बढ़ गया। तो फिर यहाँ से सब हिंदू लोग पलायन कर गए यहाँ से, बहुत सब बाहर चले गए। तो इस बार त्योहार को लेके उत्साह तो होगा मन में ना? वो तो सबकी पूरा उत्साह है। हाँ। वहीं संभल के एक और बुजुर्ग प्रेम शंकर जी का कहना है, भले ही इस बार होली जुम्मे को होनी है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। उन्होंने न्यूज इंडिया से बात करते हुए अपने दिल की ख्वाहिश बता दी। कहा कि होली में भगवा रंग उन्हें बेहद पसंद है। जुम्मा और होली दोनों साथ साथ पड़ रही है। नहीं तो फिर हर कई साल से कई बार पड़ी है, लेकिन ऐसी कोई बात ना होती है। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में सही है अपने मोहल्ला। हाँ, सब बात बढ़िया है यहाँ तो। हाँ। लेकिन जिस तरीके के माहौल संभल में बीते कुछ दिनों में रहे, पत्थरबाजी हुई और भी पहले बड़े बलवे उलवे हुए हैं। हाँ। उसके बाद इस बार की होली अलग है या उत्साहित हैं आप लोग कि नहीं है? नहीं, बहुत खुश हैं हम तो खुश हैं। बहुत बढ़िया रहेगी होली। बहुत बढ़िया। गुलाल किस रंग का आएगा? गुलाल वही आएगा जैसे गुलाल आवे, गुलाल अबीर गुलाल। कौन सा, गेरुआ आएगा? गेरुआ भी आएगा, वह गुलाबी भी आवे है। हाँ, हरा भी। आपको क्या पसंद है? हमें तो भाई गेरुआ ही पसंद है यार। गेरुआ पसंद है इनको। गेरुआ की डिमांड बहुत है संभल में इस बार। गेरुआ ही पसंद है। इस बार डिमांड बहुत है। कह रहे हैं 200 कुंटल बनाया जा रहा है अलग से। हाँ, गेरुए ना सब डालेंगे, गेरुए डालेंगे सब। हमें गेरुआ पसंद है। आपको भी पसंद है गेरुआ। ये बताइए कि आपके सामने अगर कोई मुस्लिम भाई आएगा तो अगर वो आपसे गले मिले तो आप उसको अबीर गुलाल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जुम्मे के दिन होली होने की वजह से संभल पुलिस इस बार बेहद चौकन्ना है। होली को देखते हुए पूरे संभल को अलग अलग जोन में बांटा गया है। संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है और साथ ही पीएससी की टीम को भी इस दौरान तैनात किया गया है। जिन जगहों पर होली का दहन होगा वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन उन सीसीटीवी कैमरे के जरिए होली का दहन पर नजर रखेगी। अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है। हिंदू लोग होली खेलेंगे और दोपहर बाद 2:38 पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करेंगे। अगले हफ्ते जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ रहा है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर के भी, नमाज की टाइमिंग को लेकर के भी चेंजेस किए गए हैं। 2:30 बजे का टाइम कर दिया गया। हाँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टाइम तो हमारा 3:30 बजे तक है। 1 बजे से 3:30 बजे तक आप कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और रही बात होली की, तो जो लोग जामा मस्जिद से दूर हैं वो अपने घरों पे नमाज़ पढ़ें। जो मस्जिद हैं घर के पास में, जिन्हें रंग से परहेज़ है, बस कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और होली और जुमा जो है कोई पहली बार एक नहीं हुए हैं। इससे पहले भी कई बार जुमे के दिन होली हुई है, वो भी बहुत आराम से हुई है और इंशाल्लाह ये भी बहुत आराम से होगी। हमारे साथ में एसपी संभल हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर, इस बार होली और जुम्मा दोनों एक साथ पड़ रहा है और चूँकि रमज़ान का महीना भी है तो इस वजह से क्या ऐसा लगता है कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं? नहीं, नॉर्मली जनपद स्तर पे, सीओ स्तर पे और मोहल्ला स्तर तक एसएचओज़ ने जाके मीटिंग कर ली है। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। 7 कंपनी पीएससी है, उसको भी डिप्लॉय किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी धर्मों के लोगों और सभी समुदायों के सहयोग से
होली का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक गुजरेगा और उसमें जितने भी मुस्लिम समुदाय के भी त्यौहार है या फिर उनकी भी जो गैदरिंग्स हैं वो भी पीसफुली कंडक्ट करवाई जा रही है। सभी स्थलों पे धार्मिक स्थल हैं उन सब पे पुलिस का चप्पे चप्पे की नज़र है, सोशल मीडिया पे भी पुलिस की नज़र है। किसी प्रकार की कोई कमेंटबाजी या अफवाह पे ध्यान ना दें, पुलिस की नज़र रखी जा रही है। सर, नॉर्मली जुम्मे की जो नमाज़ है वो 1:30 बजे के आसपास होती है, लेकिन होली के दिन क्या समय में कुछ चेंजेस किए गए हैं? पीस कमेटी की कोई मीटिंग हुई हो, उसमें कुछ डिसाइड हुआ हो? नहीं, जुमे की नमाज़ है वो 1 बजे से लेके 2, ढाई, 3 बजे तक होती है। सभी का समय वेरी करता है। यहाँ पे जो समय जो डिसाइड किया गया है ये सभी लोगों के सहयोग, सलाह मशविरा उसके बाद में भी डिसाइड किया गया है, इसलिए उस दिन ये 2:30 बजे होगी यहाँ पे। सर, प्रशासनिक अमले के सहयोग से 46 सालों के बाद क्या ये माना जाए कि हिंदू इस बार खुल के होली का त्यौहार संभल क्षेत्र में मनाने वाले हैं? जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो इनकी इच्छा है उसके हिसाब से मनाने के लिए स्वतंत्र है। सभी समुदाय के लोगों को अपने अपने त्यौहार हैं वो शांति से मनाएं और खुशी से मनाएं, एक दूसरे के सहयोग से मनाएं। और जब कोई भी व्यक्ति है जिसके ऊपर कलर अगर किसी को पड़ता है ज़बरदस्ती, उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो पुलिस को ज़रूर बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि होली है वो सकुशल संपन्न होगी। थैंक यू। अमूमन सर देखिए, सोशल मीडिया का टाइम है तो रूमर्स बहुत ज़्यादा फ्लोट होते हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है रूमर मॉन्गरिंग के लिए पुलिस के द्वारा बताया गया है, सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, पुलिस को जरूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई रूमर मॉन्गरिंग अभी तक प्रकाश में नहीं आई है और ना ही आगे आने की कोई आशंका है। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे कृष्ण बिश्नोई जी हैं, एसपी संभल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होली को देखते हुए हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चाहे हिंदू पक्ष के त्यौहार हों या फिर मुस्लिम प्रैक्टिसेस, दोनों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि दोनों ही अपने पक्ष के त्यौहार बहुत ही शांति के साथ में मना सकते हैं और प्रशासन पर पूरा भरोसा रखें। रंग से ऐतराज़ है, रंग लगता है तो भी आकर के हमें शिकायत कीजिए, और अगर आप होली भी खुलकर नहीं मना पा रहे हैं तो भी आकर शिकायत कीजिए। प्रशासन यानी कि खाकी दोनों की सेवा के लिए है और ये तत्परता संभल क्षेत्र में जारी रहेगी और दिखाई जाएगी। ये एसपी संभल ने पुख्ता तौर पर इस पर मुहर लगाई है। बहरहाल 40 साल बाद इस बार यूपी के संभल में होली का अलग ही अंदाज दिखाई देगा। उम्मीद यही है कि हिंदू मुस्लिम समाज दोनों मिलकर संभल की होली को इस बार यादगार बनाएंगे। हर किसी को इसका इंतजार है क्योंकि ये होली जुम्मे वाली जो है। आपने बरसाने की होली देखी होगी, आपने बनारस की भी होली देखी होगी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में चर्चा जिस जिले की होली की है वो जिला है संभल, और हम संभल में होली की बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस दौरान संभल का जिक्र हो रहा है कि इस बार संभल में होली कितनी बदली है। तो जब होली बदली है तो रंगों की डिमांड भी बदली है। आप मेरे चारों तरफ अलग अलग तरह के रंग देख पाएंगे, जिसमें हरा है, गुलाबी है, लाल है, पीला है, नीला है, सिल्वर है, गोल्डन है और कॉपर भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रंग है वो रंग है केसरिया, वो रंग है भगवा, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय संभल क्षेत्र में है। और ये सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर भगवा रंग देखने को मिल रहा है तो भगवा कलर की डिमांड है, बल्कि डक कंपनी है, डक ब्रांड है, जिसके निर्माता मेरे साथ में हैं। ये बहुत बेहतरीन गुलाल भी बनाते हैं, हर्बल गुलाल से लेकर के तमाम तरह की वैरायटीज़ इनके पास हैं, कलर्स की वैरायटीज़ इनके पास हैं। लेकिन भगवा इस बार बहुत ज़्यादा ऑन ट्रेंड है। हर्ष जी, क्या वाकई भगवा की डिमांड इस बार संभल के अंदर बहुत ज़्यादा है? देखिए, जब से योगी सरकार आई है भगवा की डिमांड एक तरफ से मतलब 50% भगवा की डिमांड अलग ही आई है। और संभल की बात करें कि बहुत दिनों बाद संभल वालों को अपना हक मिला है। तो जैसे कि हमारे यहाँ 68 कूप हैं तो 56 कूप 54 कूप खुल चुके हैं। तो जितने भी कूप और मंदिर खुले हैं वहाँ पे भगवा गुलाल की खूब शानदार होली मनाई जाएगी और जहाँ चौपाई निकलेगी वहाँ भगवा गुलाल उड़ाया जाएगा। मतलब हमारा मानना ये है, अगर सड़कों पे भी रंगोली बनाई जाएगी तो भगवा गुलाल की मनाई जाएगी। अब की बार शहर संभल का सनातनी इतना जाग चुका है कि वो गुलाल खेलेगा तो भगवा गुलाल से खेलेगा। अब की बार होली भगवा गुलाल से होली खेलेगा। अगर डिमांड्स की बात की जाए तो किस तादाद में कलर्स की डिमांड है? क्योंकि देखिए, हमने भगवा का जिक्र तो कर लिया कि हाँ भगवा की डिमांड कितनी आ रही है, लेकिन बाकी कलर्स की और डिमांड कितनी है? देखिए, हमारा एक ग्राहक आता है हमारे पास 10 कट्टे लेने आता है तो वो 5 कट्टे तो लेगा मिक्स,
5 कट्टे उसे प्योर भगवा के ही चाहिए, चाहे उसकी पैकिंग 80 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम, 5 किलो, 1 किलो, 25 किलो तक यही रेशो चलता है। तो वही ज़्यादा चल रहा है। जी। लेकिन अच्छा इस बार मुझे ये बताइए कि आप अब यंगस्टर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी जी। आप कलर्स बना रहे हैं, आप दुनिया को रंग रहे हैं, रंगीन कर रहे जहाँ हैं। होली खेली जाती है वहाँ हमारा गुलाल जाता है। हिंदुस्तान में जो होली खेलेगा हमारे गुलाल से होली खेलेगा, हमारी तो यही आशा है आगे तक। तो आपके गुलाल से होली खेलने की आशा है, आप यंगस्टर भी हैं। संभल की होली इस बार कितनी अलग आपको नज़र आ रही है? ये सवाल मैंने सबसे पूछा है। ये सवाल बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन यंगस्टर, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। देखिए, संभल में कभी हमेशा होली खेली जाती थी, एक दबाव में होली खेली जाती थी, मगर अब की बार संभल का बच्चा मतलब इस खुशी में है कि अगर एक चौपाई निकलती थी, हम भी पहले पोस्ट ऑफिस पे रहते थे, हमने देखा है कि सुबह 10 बजे से चौपाई निकलती थी और लास्ट जो चौपाई निकलती थी शाम के 4 बजे उसका एंड होता था। तो अब की बार ये सुनने आ रहा है कि शाम के 4 बजे वाली चौपाई 4 ही बजे निकलेगी और उसमें भगवा गुलाल की अलग तैयारी और अलग डिमांड है भगवा की, उसमें गुलाल की। तो बहुत अच्छा मनाया जाएगा त्यौहार संभल वालों के लिए। कितने कुंटल के करीब डिमांड है? देखिए, हमारा तो टोटल 100 टन गुलाल बनता है, जिसमें हम कह सकते हैं 40 से 50 टन भगवा ही गुलाल बनाते हैं। आज की डेट में हमारी फैक्ट्री में भगवा गुलाल है नहीं, शॉर्ट है। भगवा गुलाल है नहीं, शॉर्ट है। और यहाँ पर जो कुछ बोरियाँ आप देख पाएंगे भगवा गुलाल की, ये भी बाहर जा ही रही हैं और इनका भी जो कह सकते हैं कि आप वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है। और भगवा में 2 वैरायटी है, एक थोड़ी सी डार्कर है और एक लाइटर है। और उसके अलावा देख पाएंगे आप ये बाकी सारे कलर्स भी हैं, बहुत सुंदर कलर्स हैं। वैसे तो रंग सारे सुंदर होते हैं, क्योंकि अगर हम हरा नकार देंगे तो प्रकृति को नकार देंगे, नीला नकार देंगे तो आकाश को नकार देंगे और भूरा नकार देंगे तो ज़मीन को नकार देंगे। लेकिन भगवा यानी कि सूर्य का रंग, सूर्य जिसकी किरण सब पर बराबर पड़ती है, इस बार संभल में वो ऊर्जा, वो खुमार, या यूं कह सकते हैं कि संभल वासियों की जो चेतना है वो कुछ ज़्यादा ही जागृत नज़र आ रही है। इसीलिए भगवा गुलाल का इस बार रंग संभल के लोगों पर चढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखा कि संभल कितना बदला है, संभल का उत्साह कितना बदला है, संभल की आबो हवा कितनी बदली है। संभल सनातन के साथ संभल रहा है, बन रहा है, निर्मित हो रहा है। फिलहाल मौजूदा समय यही कह रहा है। आज की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।